प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। कक्षा 8 की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि अब तक वैदिक वंदना, आश्रम, मातृदेवो भव, अस्माकम उत्सवाः, इन पाठों को पढ़ा दिया गया, उनके प्रश्नोत्तर आपको करा दिए गए। और आज जो पाठ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसका शब्दार्थ भी आपको लिखा दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग अपने कॉपी में लिख चुके होंगे और उसको याद भी किए होंगे। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वर्धमानः महावीरः। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब समाज में हिंसा का बोलबाला हो गया, साम्राज्यवाद का प्रभाव बढ़ा और आए दिन युद्ध होने लगे, खून बहने लगा सत्ता के लिए, और वैदिक यज्ञों में बलि दी जाने लगी। तो इस प्रकार से समाज में एक परिवर्तन आना स्वाभाविक हो गया। ऐसे ही समय में गौतम बुद्ध और महावीर ने जन्म लिया। तो आज हम उसी में से एक महावीर स्वामी जी के बारे में इस पाठ में अध्ययन करेंगे। पाठ को ध्यान से देखेंगे। चतुर्थः पाठः वर्धमानः महावीरः। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्मः महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म महत्व रखता है। भजते अर्थात रखता है। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः श्रेष्ठो महापुरुषः आसीत्। महावीर इस जैन धर्म के बहुतों में से, अन्यतम अर्थात बहुतों में से एक, जिसको सर्वश्रेष्ठ भी कह सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे, ईसा पूर्व 599 वर्ष में वैशाली नगर से कुंडग्रामे अभवत्। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमानः इत्यासीत्, इति धन आसीत्, इत्यासीत्। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थः, मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासीत्। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। स शैशवात् एव बुद्धिमान, सदाचार संपन्न, विचारशीलश्च आसीत्। शैशवात् अर्थात बचपन से, एवं माने ही, वह बचपन से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न, विचारशीलः धनच इति विचारशीलश्च, और विचारशील थे। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्याः सह अभवत्। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। उनके एक पुत्री प्रियदर्शिनी नाम की उत्पन्न हुई। वर्धमानः बाल्यकालादेव विरक्त आसीत्। यहाँ एक शब्द है बाल्यकालादेव। यह शब्द ध्यान से समझने की जरूरत है। बाल्यकालात् धन एव इति बाल्यकालादेव। वर्धमान बचपन से ही विरक्त थे, उदासीन थे। विरक्त का मतलब अर्थात उनका सांसारिक बंधनों में उनका मन नहीं लगता था। समाजे प्रचिता आडंबरः वर्गभेदः जीव हिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणम् आसन्। और क्यों नहीं लगता था, क्यों विरक्त हो गए थे?
समाज में प्रचलित आडंबर अर्थात दिखावा, बाहरी दिखावा, वर्ग भेद, समाज में वर्ग भेद, उच्च नीच की भावना, जीव हिंसा च, और जीव हिंसा, जिस प्रकार से यज्ञों में बलि दी जाने लगी, तस्य मनसः विकलतायाः कारणानि आसन्, उनके मन की, मनसः अर्थात मन की, विकलतायाः कारणानि, बेचैनी के कारण थे। पितर दिवंगते तस्य मनः शोकोद्विग्नम अभवत्, शोकः धन उद्विग्नम धन अभवत्, इसमें 3 शब्द मिले हुए, शोकोद्विग्नम अभवत्। पितर दिवंगते, पिता के स्वर्ग चले जाने पर अर्थात मृत्यु हो जाने पर, तस्य मनः, उनका मन, शोक से विह्वल हो गया, बेचैन हो गया। मोहम मायाम च परित्यज्य, मोह और माया को परित्यज्य अर्थात त्याग कर, सह स्वभ्रातुः अनुमतिं गृहीत्वा, संन्यासं गृहीत्वा, कह रहे कि मोह और माया को त्याग कर, स्वभ्रातु अनुमतिं गृहीत्वा, अपने भाई की अनुमति गृहीत्वा माने प्राप्त करके, ले करके, सह संन्यासं गृहीत्वा, उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तदानीं सह 63 वर्ष वयस्क आसीत्, उस समय, तदानी माने उस समय, वह 30 वर्षीय थे, उनकी उम्र उस समय 30 वर्ष थी। कठिनेन तपसा स सत्यस्य शांतेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत्। कठिनेन तपसा, कठिन तप के द्वारा, या तृतीया विभक्ति एकवचन, कठिन तप के द्वारा, सह सत्यस्य शांतेह धनचैत शांतेश्च, कठिन तपस्या के द्वारा वह सत्य की और शांत की अन्वेषणे अर्थात खोज में प्रवृत्तः अभवत्, इत प्रवृत्तो अभवत्, प्रवृत्त हो गए अर्थात लग गए। कठिन तपस्या के द्वारा वह सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा सह ज्ञानं प्राप्नोति। 12 अर्थात 12 वर्ष तक तपः तप्त्वा अर्थात तपस्या करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तपसा सह इंद्रियाणि संयम्य महावीरः जिनो वा अभवत्। तपसा, तप के द्वारा, सह इंद्रियाण संयम्य, संयम यानी संयम में करके, तपस्या के द्वारा उन इंद्रियों को संयम में करके वह महावीर जिनोवा, अथवा वा माने अथवा जिन हो गए। जिन अर्थात विजेता, यानी जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। तपस्या के द्वारा उन्होंने इंद्रियों को संयम में करके विजय प्राप्त कर ली उन पर, तो वो जिन कहलाए। इस प्रकार महावीर जिन भी कहलाए। जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात् पूर्वम 23 तीर्थंकरः अभवन्। जैन मत धन अनुसारेण, इत जैन मतानुसारेण, जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीरात् पूर्वम, वर्धमान महावीर से पूर्व अर्थात पहले 23 अर्थात 23 तीर्थंकर हुए। महावीर जैन धर्म से अंतिमा 24 तीर्थंकर आसीत्। महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी उनमें से आखिरी थे, 24वें तीर्थंकर थे। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीर 63 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकरोत्। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम, ज्ञान प्राप्ति के अनंतर अर्थात पश्चात महावीर 63 वर्षाणि यावत्, 63 अर्थात 30 वर्ष तक, यावत् मन तक जैन धर्म का महान उत्साह से प्रचार किया, बहुत उत्साह के साथ प्रचार किया। शनैः शनैः भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक् प्रचारः संजातः। शनैः शनैः, धीरे धीरे, भारतस्य, भारत के प्रायशः, प्रायः
सर्वेषु राज्यों, सभी राज्यों में जैन धर्म का सम्यक प्रचार हो गया। संजाता माने हो गया, सम्यक अर्थात भली भांति। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जनाः कैवल्यम प्राप्तुं समर्थाः। उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग से लोग मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हुए। तस्य मतेन न केवलं मनुष्याः पशवः पक्षिणः वा प्राणवन्तः अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिष्वपि जना मोक्षं लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार महावीरस्य उपदेशानुसारेण अर्थात महावीर के उपदेश के अनुसार, एक इस वाक्य को फिर से देख लेंगे, इसके पहले वाला कि तस्य मतेन न केवल मनुष्य, उनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य पशु पक्षिणः वा अथवा पक्षी प्राणवंत प्राणवान है, अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरादिश अपि प्राणः सन्ति। अपितु वृक्षों में, यहाँ तक कि पत्थरों में भी प्राण हैं। जैन धर्म ये मानता है कि केवल मनुष्य पशु और पक्षी में ही प्राण नहीं है, बल्कि वृक्षों और पत्थरों तक में प्राण हैं। ऐसा 24वें तीर्थंकर महावीर जी ने उपदेश दिया था। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चित्रम इति त्रिरत्नोपासनया जनाः मोक्षं लभन्ते। महावीर के उपदेश के अनुसार त्रिरत्न है जैन धर्म के। कौन से? सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम। ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। ये बहुत महत्वपूर्ण है जैन धर्म का ये दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न उपासनया, इन तीन रत्नों की उपासना के द्वारा जनाः मोक्षं लभन्ते, लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। शुद्ध आचरणाय सत्य हिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह इति पंच महाव्रतानां विधानः सहकृत। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने पंच महाव्रतों का विधान भी किया। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, सच बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह, दूसरे की वस्तुओं को न ग्रहण करना। ऐसे 5 महाव्रत का विधान उन्होंने किया। साधारण जनैः सह बिंबिसार अजातशत्रु प्रभृतयो राजान अपि तस्य उपदेशैः प्रभाविताः अभवन्। साधारण जनों के साथ साथ बिंबिसार, अजातशत्रु प्रभृतयः अर्थात जैसे राजा भी तस्य उपदेशैः उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य, तेन धर्मोपदिष्टस्य, उनके द्वारा उपदेशित मार्ग के 2 आधार स्तंभ हैं, सत्य अहिंसा च। सत्य और अहिंसा कह रहे हैं कि उनके द्वारा उपदेश दिए गए मार्ग के 2 आधार स्तंभ है, सत्य और अहिंसा। उनके अर्थात उनके दर्शन में मूल रूप से 2 ही चीज है, सत्य और अहिंसा। 270 वर्ष वयसी पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीरः रुग्णो जातः निर्वाणं च प्राप्तः। 270 अर्थात 70, 2 अर्थात 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप, बिहार में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर महावीर रुग्ण शरीर वाले हो गए, अर्थात उनको रोग हो गया, निर्वाणम च प्राप्त, और मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से आज आपने वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा, शब्दार्थ आप लिख चुके हैं, पाठ को हमने विधिवत आपको पढ़ा दिया है और आप इसको अब याद कर लेंगे। अब इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है अभ्यास का, वो आपको भेज दिया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी काम दिया जा रहा है उसको लगातार अपनी कॉपी में करते जा रहे हैं और याद भी करते जा रहे हैं।
इसी के साथ आज की यह कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।